हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल रामनगर दीपिकास फैमिली में। मेरा सारा काम हो चुका है घर का और आज है संकट चतुर्दशी का व्रत। मैं नहीं रखती हूँ, मैंने 1-2 बार रखा है और घर में एक जने को रखना होता है तो मेरी सास रख लेती हैं। मैंने 1-2 बार रखा, फिर मेरा बेटा हुआ तो मैंने रखना छोड़ दिया। मैं बहुत ही कम व्रत रखती हूँ। जो मेरे 2 मेन व्रत होते हैं वो होते हैं करवा चौथ का व्रत और एक वट सावित्री का व्रत, जो कि हर महिला के लिए रखना जरूरी होता है। तो बस मैं वही व्रत रखती हूँ क्योंकि मैंने शुरुआत से रखे, तो जब तक रख सकती हूँ उनको रखूंगी। पहले मैं सोमवार के व्रत भी रखा करती थी, लेकिन फिर मैंने बीच में छोड़ दिया। मैं सोच रही हूँ कि सोमवार के मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सही रहता है, डाइजेशन सिस्टम भी सही रहता है अगर हम हफ्ते में एक बार व्रत रख लें। तो बस मम्मी को धूप में बैठा दिया है। फिर वही प्रॉब्लम ही, रात को मम्मी को बहुत सफोकेशन हो रही थी, सांस लेने में बड़ी परेशानी हो रही थी। 12 बजे से मम्मी बैठी हुई थी। फिर मैंने नेबुलाइज दिया करा मम्मी को, तो थोड़ा मम्मी को सही लगा। मैं भी 3 रातों से ढंग से सो नहीं पाई हूँ। 1 या 1.5 घंटा सोती हूँ मम्मी के साथ, मैं भी बैठी रहती हूँ। इतनी सब दवाइयाँ चल रही हैं, उसके बाद भी मम्मी को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और कभी कभी तो ऐसा हो जा रहा है मम्मी का जो ऑक्सीजन पाइप है नोज से निकल जा रहा है और मम्मी को पता ही नहीं चल रहा है कब निकल गया। शायद माइंड में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच रही है, इस वजह से मम्मी भूल जा रही है। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है मम्मी का। तो बस सब लोगों ने खाना खा लिया है और मेरा भी मन नहीं कर रहा है। मम्मी दलिए में ही आ गई है, तो मीठा दलिया खाती है, नमकीन दलिया खाती है। तो मैं मम्मी के लिए दलिया बना दिया, अभी दिया नहीं। मैंने कहा थोड़ी धूप में बैठी हुई है मम्मी, उसके बाद थोड़ा फिजियोथेरेपी वाली एक्सरसाइजेस कराती हूँ, उसके बाद फिर मैं मम्मी को खाना खिलाऊंगी। क्योंकि मम्मी एक बार अंदर आ जाती है फिर बैठना नहीं चाहती, कहती है मुझे नींद आ रही है, क्योंकि रात को ठीक से सो नहीं पाती है तो वो दिन में सोती है। खुद मम्मी कह रही थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब मेरी ये हालत हो जाएगी। कहाँ मम्मी टीचिंग रही, गवर्नमेंट टीचर रही हैं। 4 बजे से पहले उठ जाती थी, सारा काम करके जाया करती थी। वैसे हमारे साथ हमारी नानी भी रहा करती थी, काफ़ी काम नानी कर दिया करती थी, लेकिन मम्मी बहुत एक्टिव रही थी। लेकिन आज मम्मी खुद कहती है देखो मेरी क्या स्थिति हो गई, मैंने सोचा भी नहीं था कि बुढ़ापे में मेरी ये हालत हो जाएगी। तो चलिए मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद। हिमाद्री गई है अपनी बुआ के साथ, मेरी देवरानी के यहाँ, मीनाक्षी के यानी तनु के यहाँ गई, क्योंकि दूब लानी है आज। 101 जौ, तिल और दूब, कई चीज़ें गणेश जी को चढ़ाई जाएंगी और उसके अलावा प्रसाद बनेगा। आज भी सिंगल बनेंगे, पुए बनेंगे, मोदक बनेंगे गणेश जी के लिए। तो काफ़ी कुछ बनने वाला है क्योंकि मेरी सास और नंद दोनों का ही व्रत है। तो हिमाद्री ने कहा मैं भी जाऊंगी। और गर्व तो मेरा चिपकू ठहरा। मेरे ससुर जी गर्व से कहते हैं मम्मी की पूंछ कहते हैं जहां मम्मी जाती है गर्व वहीं जाता है। मतलब हर समय मेरे पीछे लगा रहता है सच में। और मैं थी अपनी नानी की पूंछ, जहां नानी जाती थी मैं वहां जाया करती थी। मैं नानी की पूंछ ठहरी और गर्व अपनी मम्मी की पूंछ हुआ। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रसाद बन गया है, तो नाश्ते में थोड़ा सा शाम को बड़े पुए सिंगल आ गए, तो बच्चे खाने में लगे और गर्व थोड़ी पढ़ाई कर रहा है। हेमा दीदी और मम्मी जी ने सकट के व्रत की तैयारी कर ली है, क्योंकि 2 प्लेटें इसलिए बनी है, एक हेमा दीदी की है, एक मम्मी जी की है। इसमें ये है देखिए गोल गोल सिंगल बड़े और सिंगल बड़े पुए। ये देखिए चटनी और बड़े भी रखे हैं, किसी भी खाने के लिए रखे होंगे। और ये बने हैं गणेश जी के लिए काले तिल के लड्डू, पहाड़ी काला तिल। और इधर बना है पंचामृत और ऐसी दूब हो गई, तिल हो गया, सब 101 जोड़ के रखे जाते हैं। और इधर बन रही है आलू टमाटर की सब्जी बिना प्याज वाली, क्योंकि आलू मम्मी जी नहीं खाएंगी तो एक सिंपल सब्जी बनेगी, दूसरी भी बनेगी उसमें बिना प्याज की बनेगी, वरना खाली हमें खानी होती तो मैं प्याज की बना देती। लेकिन मेरी सास जो है डायबिटीज़ वाली हैं, तो उनके एक सब्जी और बननी है जो कि बिना प्याज के नहीं है। और मेरी मम्मी तो आजकल दलिया ही खा रही हैं, तो मैं दलिया ही बनाऊँगी उनके लिए। माता
हेमा दीदी कर रही हैं पूजा। गणेश जी पे धूप, अक्षत, तिल और जितनी भी जौ सब चीज़ें चढ़ा दी गई हैं और अब चल रही है गणेश जी की आरती। चंद्रमा मतलब चंद्र देवता आ गए हैं और मम्मी जी ने उनकी पूजा कर ली है, क्योंकि सकट के व्रत में चंद्रमा जी को देख के ही पूजा होती है। और अब वो लोग खाना खा रहे हैं, तो और हम लोगों ने खाना खा लिया है। हिमाद्री सो भी चुकी है और मम्मी को बस नेबुलाइज करना रह गया है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। ये देखिए कैसे परेशान करने लगा मुझे, कैसे करता है परेशान, बहुत तंग करता है, मेरा है नॉटी छोरा।